तो अब हम लोग यहाँ पे राउट बनाने वाले हैं, राउटिंग करेंगे। और राउट्स होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। राउट्स बेसिकली किसी भी पेज का राउट्स हम तब डिफाइन करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और ये अपने मैं यूट्यूब चैनल पे आता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने डैशबोर्ड क्लिक किया तो यहाँ पे देखो यूआरएल चेंज हुआ, ठीक है। मैं इस पे प्लेलिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आगे प्लेलिस्ट आ गया। इस तरीके से हमारा राउट्स चेंज होता है, ठीक है। राउट्स इसी को बोलते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये सारे राउट्स होते हैं। वो राउट्स पे डिपेंड करता है कि कौन से राउट पे क्या डेटा रखा है। चलो मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूँ। राउट्स बेसिकली हमारा गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, इन सारे मेथड से वर्क करते हैं, ठीक है। कभी कभी डेटा गेट करना होता है तो हम लिखते हैं ऐड डेटा, एडिट डेटा, अपडेट डेटा, डिलीट डेटा, जैसे हम अपने पुराने प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड पे करते थे राउटिंग, उसी तरीके से यहाँ पे भी राउट्स हैं। तो चलो अभी ब्रीफ में समझ जाओगे आप लोग, बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो इस पे, बस सिंपल सा कैजुअली समझो, आपको समझ में आ जाएगा। राउटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सबसे पहली चीज़ है कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पे रिक्वायर करानी पड़ेगी। लाइक सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को रिक्वायर कराना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया। सेकंड, अब मुझे यहाँ पे चाहिए अपनी मॉडल को। मॉडल फाइल हमारा कहाँ है, ये रहा मॉडल फाइल discuss.js। तो discuss.js को हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, इसको हमें रिक्वायर कराना है। तो रिक्वायर कराएंगे तो हम एक्सपोर्ट वाले पार्ट को रिक्वायर करेंगे, तो इसको यहाँ से मैं सिंपली कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कॉन्स्ट डिस्कस इज इक्वल रिक्वायर, और यहाँ पर मैं पाथ दूंगा सिंपली स्लैश मॉडल स्लैश डिस्कस डॉट जेएस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़, बट अगर आपको कोई एरर, कोई वार्निंग नहीं चाहिए तो आप डॉट जेएस यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एंड लास्ट, यहाँ पे मुझे राउटर चाहिए। तो राउटर के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम यहाँ पे सिंपली कॉन्स्ट और यहाँ यूज़ करेंगे राउटर इज इक्वल एक्सप्रेस डॉट कैपिटल राउटर, ठीक है। ये हमारा राउटर हो गया। अब जब राउटर यहाँ पे हमारा हो गया तो हम राउटर को एक्सपोर्ट भी कराएंगे। तो एक्सपोर्ट कराने के लिए आप लोग को पता है क्या यूज़ करते हैं हम, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल राउटर, ठीक है। ये हमारा मॉड्यूल एक्सपोर्ट हो गया। एकदम सिंपल सा, बहुत ईजी है और बहुत कूल तरीके से अगर आप समझोगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउट तो बनाएंगे, राउटिंग यहाँ पे करेंगे, रेस्ट एपीआई हम यहाँ पे बनाएंगे, बट उससे पहले क्या करना है, हमें इंडेक्स डॉट जेएस पे आना है। इंडेक्स डॉट जेएस पे हम क्यों आएंगे, सबसे पहले चीज़ ये सोचो कि हम यहाँ पे क्या रन करा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं अपना टर्मिनल, ये मैं थोड़ा बड़ा कर दिया, नोड मोन स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस में जब रन कराता हूँ तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, हमें दो आउटपुट मिलता है। पहला सर्वर इज स्टार्टिंग, जो सर्वर यहाँ पे सर्वर का कोड किया हूँ वो बताता है। दूसरा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल, जो ये डीबी वाला फाइल है। तो उसी तरीके से जैसे डीबी वाली फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हुई है, वैसे ही राउट को भी यहाँ पे हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। रिक्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसको सिंपली इस कॉपी करो, पेस्ट मारो, और यहाँ पर आपको देना है राउट्स, और यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा जो ये लिखा है डॉट स्लैश बैकएंड स्लैश, नहीं मॉडल के अंदर नहीं है, बैकएंड के अंदर आपको राउट्स में स्लैश राउट डॉट जेएस, बस इतना लिख के सेव कर देना है। यहाँ पे आपका राउट्स आ गया। लेकिन अभी हम यहाँ पे ऐप के साथ यूज़ नहीं किए, तो हमें ऐप के साथ यूज़ भी करना है, ऐप डॉट यूज़, और यहीं पे तो हमारा बेस यूआरएल सेट होगा। बेस यूआरएल क्या मतलब, स्लैश हम यहाँ देते हैं डिस्कशन यहाँ पे यस लगा दें, डिस्कशंस लगा देते हैं कि बहुत सारे डिस्कशंस हो सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउट्स को यूज़ कर लेंगे। सो आई एम यूज ए राउट्स, और ये हमारा राउट्स भी डन हो गया। अब राउट में अब बारी आती है रेस्ट एपीआई बनाने की। तो रेस्ट एपीआई बेसिकली हमारा मेथड्स पे वर्क करते हैं, और वो मेथड्स क्या होते हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ, डबल स्लैश मेथड्स में हमारे आते हैं, ठीक है, ये मेथड्स होते हैं। और यहाँ पे हमारा बेस यूआरएल क्या है, वो भी मैं लिख देता हूँ, बेस यूआरएल इज इक्वल http कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश, और यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है स्लैश डिस्कशंस,
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा अब बेस यूआरएल है हमारे इस प्रोजेक्ट का। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि जब मैं इसको रन कराऊंगा तो यूआरएल पे हिट होगा कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं यूआरएल पे भी नहीं हिट होगा, क्योंकि जब भी कोई रेस्ट एपीआई को हम जब तक गेट का कोड नहीं लिखते, पोस्ट का कोड नहीं लिखते, तब तक वो एक्टिव नहीं होता, वहाँ पे तब तक आपको नहीं दिखाएगा। वैसे ये बहुत बेसिक बहुत सिंपल सी एपीआई है, तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं राउटर का। सो राउटर डॉट, अब डॉट करने के बाद देखो मैं गेट करता हूँ, यहाँ पे गेट भी आएगा, यहाँ पोस्ट करूँगा पोस्ट भी आएगा, पुट करूँगा तो पुट भी आएगा, डिलीट करूँगा तो डिलीट भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करूँगा पोस्ट करने के पे, तो आई एम जस्ट यूज एयर पोस्ट, और यहाँ पर अब आपको डिफाइन करना है, वही डिफाइन करना है जो आपको राउटर यहाँ देना है। तो मैं यहाँ स्लैश करता हूँ और अभी हम स्लैश करके इसे एज दिस छोड़ते हैं, और यहाँ पे मैं कॉल बैक यूज़ करूँगा। कॉल बैक में यहाँ पे हमेशा दो आर्गुमेंट यूज़ होगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, क्योंकि यूज़र रिक्वेस्ट करेगा और हमारा सर्वर रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको करना ये है कि यहाँ पे हमें मॉडल को बताना पड़ेगा डेटा टाइप कैसा है, हमारा डेटा टाइप किस तरीके से है, रिक्वेस्ट में हमारा किस तरीके का डेटा टाइप आप भेज रहे हो। एक तरीके का होता है ना बॉडी पार्ट, तो जो भी हमारा डेटा सर्वर से आएगा वो रिक्वेस्ट पे आएगा, और वो बॉडी समझना चाहेगा कि डेटा किस फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्कशन पे आएंगे और यहाँ पे सिंपली इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी अभी करके रख लेंगे, अभी हम वहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे। पेस्ट नहीं इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल हम रिक्वेस्ट वाले सेक्शन को पूरा एक वेरिएबल बनाएंगे, उसी में स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना के लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिस्क लिखते हैं इज इक्वल न्यू, और यहाँ पर हमने क्या रखा है, डिस्कशन लिया है, तो यहाँ डिस्कशन पे आते हैं और अगेन इसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। एज ऑब्जेक्ट में अब हम उसको उस सारे डेटा को पेस्ट करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा डेटा कोई भी एरर ना हो, सेम नेम रहेगा। कंट्रोल जेड कंट्रोल डी इरेज करेंगे, और यहाँ पर अब हम यूज़ करने वाले हैं, और अब यहाँ पे हम सिंपली सा यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट डॉट, जो भी रिक्वेस्ट का डेटा होगा हमारे बॉडी में आएगा, डॉट उसका नेम। इसी तरीके से यहाँ पर हम ये वाला चीज़ पेस्ट कर देंगे और यह वाला चीज़ भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। ये तो हमने सिर्फ पोस्ट के लिए डेटा इनपुट करने के लिए किया है, मैंने रिक्वेस्ट किया है। डेटा हमारा इस फॉर्मेट में जाएगा, नेम की जगह पे नेम रहेगा, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन रहेगा, और किस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है वो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे एरर वगैरह जनरेट हो सकते हैं, रिस्पॉन्स में हमें क्या आ रहा है, तो उस चीज़ को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अब हम सेव कराएंगे डेटा को। डेटा को सेव कैसे कराएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्क डॉट सेव। ठीक है, जब हम सेव कराएंगे तो यहाँ भी हमें एक कॉल बैक यूज़ करना पड़ेगा, और कॉल बैक का आर्गुमेंट यहाँ पर दो होगा। कैसा, सबसे पहले तो होगा एरर का, एरर हो सकता है या तो वहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट कुछ भी डेटा हो सकता है। तो इसको हम कॉल बैक कराने के बाद अब यहाँ पे हम मेथड लिखेंगे और यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर मान लो डेटा हमारा एरर हुआ तो हमें क्या मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये मिलना चाहिए कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे दिखाना चाहिए कि डेटा सेंडिंग एरर, और यहाँ प्लस करके कॉन्करनेट करके हम यहाँ पे एरर एज ए एरर को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये सारा चीज़ सही रहा तो एल्स वाला पार्ट हमारा चल जाना चाहिए, और एल्स वाले पे हमें सिंपली क्या दिखाना चाहिए कि हम इस डॉक्यूमेंट को हम यूज़ कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट को अब हम यहाँ पर एल्स वाले सेक्शन पे यूज़ करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स में सेंड करें क्या, डॉक को, और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब ये हमारी एक एपीआई बन के तैयार हो गई है। एपीआई बन के तैयार हो गई है, तो अब इसे टेस्ट भी करना चाहिए, और टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने ब्राउज़र पे आएंगे, और ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले न्यू टाइप करेंगे, और यहाँ आपको टाइप करना है पोस्टमैन
पोस्टमैन क्रोम एक एक्सटेंशन है। पोस्टमैन एक तरीके का टूल होता है जो कि आप डाउनलोड करते हो अपने विंडो मशीन या लिनक्स मशीन या एप्पल में, और वहाँ क्या करना है रहता है कि आपको कोई भी एपीआई टेस्ट करने की सारी अथॉरिटी मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना, हमें सिर्फ एक्सटेंशन लेना है। तो यहाँ पे क्रोम का एक्सटेंशन हम डाउनलोड करना आपको बताते हैं। आपको क्रोम पे जैसे मैंने लिखा था वैसे आपको लिख लेना है। उसके बाद ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ ऐड टू क्रोम करना है। उसके बाद ये कुछ पॉपअप जनरेट करेगा, ऐड ऐप पे क्लिक कर देना है। ऐड ऐप पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये दिखा रहा है 7 MB का है मैक्सिमम एक्सटेंशन का। और उसके बाद यहाँ पे एडिंग लिखा था, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ओपन होता दिख जाएगा। फिलहाल अभी इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं जब तक ओपन हो रहा है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। अब मैं देख लेता, ओके, तो यहाँ पे हमारा ओपन हो गया है पूरा पूरा डैशबोर्ड। पोस्टमैन का डैशबोर्ड आपको ऐसे दिखेगा। और अब आपको यहाँ पे यूआरएल हिट करना है। यूआरएल हिट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो मैंने यूआरएल लिख रखा है http://3000। इसको मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी करता हूँ और अपने पोस्टमैन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और यहाँ से आपको पोस्ट मेथड डिसाइड कर लेना है। उसके बाद आपके यहाँ पे बॉडी पे आना है और यहाँ रो पे आना है। रो पे आने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है यहाँ पे आपको जेसन सेट करना है। और जेसन सेट करने के बाद जेसन ऑब्जेक्ट आप लोग को पता है कैसे होता है, यहाँ पे एक जेसन ऑब्जेक्ट का बनाना पड़ेगा आपको। और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पास कर लेता हूँ, यहाँ पे देता हूँ नेम और नेम पे मैं देता हूँ आशीष। इसी तरीके से कॉपी, यहाँ पे क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अगेन फिर से आता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ क्वेश्चन, और क्वेश्चन में देता हूँ हाउ आर यू। और तीसरा क्या है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पे आता हूँ मैं और यहाँ पर मैं देता हूँ आईटी। और सेंड करके एक बार चेक करता हूँ कि क्या ये अभी कोई एरर है या नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे सेंड करता हूँ यहाँ पे अभी देखो स्टेटस हमें दिखाना चाहिए 404 नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब कुछ एरर है। अब वो एरर क्या है चलो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ पे हमने डबल स्लैश यूज़ किया है तो यहाँ पे कुछ एरर हो सकता है ये डबल स्लैश का। अब एक बार हम सेंड करके चेक करते हैं, अगेन सेंड करते हैं तो यहाँ पे देखो 200 ओके दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखो एक आईडी भी मिल गई और यहाँ पे नेम आया हाउ आर यू आईडी, और यहाँ पर -V0 दे दिया। स्टेटस यहाँ पे हमारा 200 जब दिखा दिया तो इसका मतलब है हमारा डेटा एकदम सक्सेसफुल सेंड हो गया है और यहाँ पर हमें कोई एरर का टर्मिनल पे नहीं दिखा। हम इसको सेव कर लेते हैं और एक बार हम अपने कंपास पे भी चेक करना चाहिए हमको कि कंपास पे हमें क्या दिखा रहा है। तो इसको क्लोज करते हैं और यहाँ देखो मीन ऐप का एक नया डेटाबेस क्रिएट हो गया। और जब इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ डिस्कसेस नाम से आया है और इसको भी मैं जो ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक डेटा दिखा रहा है ऑब्जेक्ट में। ये आईडी है हमारी, नेम हमारा है हाउ आर यू आशीष, एंड डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे हमारा डेटा प्रॉपरली दिखाने लगा और इस तरीके से हमने एक पोस्ट का एपीआई बना दिया, रेस्ट पोस्ट एपीआई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पोस्ट एपीआई डन हो गई है। अब फिर से अब चलते हैं नेक्स्ट एपीआई की तरफ। अभी यहाँ पे हमको गेट की एपीआई करना है तो गेट पे एटलीस्ट कम से कम 2-3 डेटा होना चाहिए। तो एक काम करते हैं पोस्ट पे आते हैं और अगेन यहाँ पर हम एक डेटा और करते हैं हाउ आर यू एंड हाउ आर यू टेस्टी कोडीज कर देता हूँ यहाँ पे टेस्टी कोडीज। और यहाँ पे नेम जो होगा हमारा मैं उसको आशु दे देता हूँ और अगेन इसको मैं सेंड करता हूँ तो फिर से यहाँ 200 ओके और यहाँ पर हमें दूसरी आईडी मिल गई। अब एक बार चेक कर लेते हैं अपने कंपास में, कंपास पे आया मैं और यहाँ से रिलोड कर रहा मैं। तो जैसे ही रिलोड किया देखो आशु नेम हाउ आर यू टेस्टी कोडीज और यहाँ डिपार्टमेंट आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 डेटा हो चुका है। और एक काम करते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं गेट की एपीआई लिखना। अब यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉमन रहेगी सारे एपीआई में, गेट पोस्ट अपडेट डिलीट सारे चीज़ में कुछ चीज़ें सेम रहेगी। जैसे क्या सेम रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं गेट एपीआई। अब हम यहाँ पे गेट एपीआई देखो ये सारी चीज़ें सेम रहेगी जो मैं अभी लिख रहा हूँ, राउटर डॉट गेट, सिर्फ नेम चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद स्लैश, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे गेट करना है या एडिट करना है ये सारी चीज़ तो बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल मैं जो
एज यूजुअली कॉमन चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे कॉल बैक यूज़ होगा, और कॉल बैक यूज़ होने के बाद आपको करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इतना तो आपको सारे के सारे एपीआई में यूज़ करना पड़ेगा, सारे मेथड में यूज़ करना पड़ेगा। राउटर डॉट गेट ब्रैकेट पैरेंथेसिस, उसके बाद यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग आपको राउट डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एक कॉल बैक के थ्रू हमें यहाँ पे डेटा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एम्प्लॉय का डेटा पूरा लेना है। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें डिस्कशन का डेटा पूरा लेना है कि कितने डिस्कशन हुए हैं, क्या क्या डिस्कस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको सबसे पहले इसकी हेल्प लगेगी तो मैं इसको डायरेक्टली पेस्ट करूँगा डॉट, और यहाँ हम फाइंड यूज़ करेंगे। फाइंड में भी कॉल बैक यूज़ करना पड़ेगा, और कॉल बैक में वही होगा जो हमारा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद फैड एरो फंक्शन लगाना है, और यहाँ पर सेम एज दिस हम यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारा यूज़ होने वाला है और कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे मैं सेम एज दिस इसको यूज़ कर लिया, और यहाँ पे मैंने लिया गेट डेटा एरर, ये मैनुअली मैंने पास करा दिया, और बाकी सेम एज इट इज़ वैसे ही रखे रहते हैं, और सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब हम फिर से इसी एपीआई को रन कराते हैं। एपीआई को रन कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, ये हमारा सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे हमने गेट कर देना है, और जैसे ही गेट करेंगे तब यहाँ पे देखना एक्शन क्या होता है। जैसे ही सेंड किया तो यहाँ देखो दोनों डेटा हमारा यहीं पे दिखने लगा। अभी तक हम कंपास पे देख रहे थे, यहाँ पे स्टेटस 200 ओके दिखा रहा है, और यहाँ पे देखो पहला डेटा आशीष हाउ आर यू IT, और दूसरा वाला आशु हाउ आर यू टेस्टी कुडीज IT, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गेट डेटा भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे हमने 2 एपीआई बना ली है। अब चलते हैं तीसरी एपीआई की तरफ। अब आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको अपनी एपीआई टेस्ट वैसे भी करनी है तो अब जब गेट मैंने अभी बताया था ना, जब तक गेट का और पोस्ट का नहीं बन जाता तब तक नॉर्मल ब्राउज़र पे हमें डेटा नहीं दिखता है। अब इसको हम कॉपी करते हैं और अपने नॉर्मल ब्राउज़र पे आके यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये हमारा एपीआई वर्क कर रहा है। यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर करते हैं। जैसे एंटर करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। नेम आशीष, क्वेश्चन ये था और डिपार्टमेंट ये था। सेकंड वाले में नेम आशु था, क्वेश्चन ये था और डिपार्टमेंट ये था। अब देखो हमारे ब्राउज़र पे भी डेटा दिखने लगा। इसका मतलब है हमारी एपीआई प्रॉपरली वर्क कर रही है, कोई भी एरर नहीं है, एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब हम यहीं पर एक और एपीआई बनाते हैं जो गेट का ही है, पर अगर मान लो सिंगल आईडी के थ्रू हमें अगर सर्च करना हुआ कोई डेटा तो कैसे सर्च होगा। तो उसके लिए गेट सिंगल एपीआई बनाते हैं। यहाँ से सिर्फ इसको कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, और मैंने बोला है कि काफ़ी चीज़ें यहाँ कॉपी पेस्ट होगी, तो अभी मैं कॉपी पेस्ट करूँगा गेट सिंगल एपीआई, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतने पार्ट को कॉपी करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट से पहले यहाँ पर एक पैरेंथेसिस भी क्लोज होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव करते हैं, और हमें आईडी चाहिए तो आईडी के थ्रू करना है, तो यहाँ कॉलन सबसे पहले आईडी करेंगे। ये चीज़ मत भूलना, क्योंकि हमें आईडी के थ्रू डेटा को गेट करना है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आईडी गेट करनी है, तो ऑब्जेक्ट को पहले हमें यहाँ रिक्वायर कराना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को रिक्वायर कराने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको टाइप करना है कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट आईडी इज इक्वल, और यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी मारूंगा, पेस्ट मारूंगा, और यहाँ पर इसको कॉपी करके फिर से यहाँ पे आऊँगा, इसकी जगह पे इसको पेस्ट करूँगा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट आईडी इंपोर्ट हो गया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट आईडी के थ्रू ही फाइंड आउट करना है, तो हम ऑब्जेक्ट आईडी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ऑब्जेक्ट आईडी डॉट इज़ वैलिड। अगर ऑब्जेक्ट आईडी वैलिड है तो क्या करें, ये हमारा रिक्वेस्ट का जो पैरम्स होगा, पैरामीटर होगा, पैरम डॉट आईडी, ये जो होगा यहाँ पे वो आउटपुट आना चाहिए, और नहीं होगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले जो होगा आउटपुट हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इस सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसका मुझे फिर से यूज़ होने वाला है।
तो कहाँ गया, ये है, फाइंड आउट करेंगे। डिस्कशन कहाँ गया हमारा, ये रहा, कॉपी किए इसको, यहाँ पेस्ट किए पहले, डॉट फाइंड बाई आईडी, और फाइंड बाई आईडी पे भी हम फिर से वही सेम चीज़ यूज़ करने वाले हैं, और वो है एरर एंड डॉक। तो एरर एंड डॉक को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फैट एरो फंक्शन यूज़ करके यहाँ पर अब हम सेम चीज़ यूज़ कर लेंगे, लाइक इतना चीज़ कॉपी करते हैं, गेट वाले को कॉपी करते हैं क्योंकि हमें गेट कर रहे हैं, कॉपी करके यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एरर दे देगा, और अगर मान लो जैसे ये नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या देना चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस पे दिखाना चाहिए 400 नॉट फाउंड का डॉट डॉट सेंड, और यहाँ पर मैं एज ए स्ट्रिंग पास कर देता हूँ डेटा नॉट फाउंड ऑन दिस आईडी, और आईडी यहाँ पे मैं एज ए कॉन्कनेट करा ले रहा हूँ, और आईडी हमारा कौन सा रहेगा, ये रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स की जो हमारी आईडी रहेगी। और 1 सेकेंड, यहाँ इसको मुझे रिटर्न कराना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न कराए बिना डेटा नहीं आएगा। ओके, नाउ इसको सेव कर देता हूँ। अब एक बार इस डेटा को भी मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। वैसे अभी इसमें शायद कोई मैंने गलती नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आईडी मुझे फेच करना है ना, तो मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे हमारी आईडी आ गई है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आईडी आशु हाउ आर यू टेस्टी कोड इज IT। ठीक है, और एक बार मैं आपको ब्राउज़र पे भी जरूर के दिखाऊंगा ज़रूर। यहाँ पे सपोज मैं आशु वाला देख रहा था, मैं ये आईडी फायर करता हूँ, इस आईडी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सिंपली देता हूँ /ID और एंटर करता हूँ, तो देखो आशीष वाली आईडी यहाँ पे गेट हो गई, क्वेश्चन हाउ आर यू एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पर हमारी गेट सिंगल API भी क्लियर हो गया है, और आई होप कि यहाँ तक आप लोग भी एकदम सही कर लिए होंगे। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे करता हूँ और यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ, और इसको थोड़ा सा और डाउन कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे अभी काम नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमारा पहला API गेट API, दूसरा है हमारा गेट सिंगल API एंड तीसरा है पोस्ट API। अब क्या बचा है, पुट API एंड डिलीट API। तो लेट मी राइट हियर फर्स्टली डिलीट API। पहले हम डिलीट API एक यूज़ कर लेते हैं, डिलीट API बना लेते हैं। तो डिलीट API बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे डिलीट API, और अब यहाँ पे डिलीट API का कोड लिखेंगे। अब हम एक काम करते हैं, ये पूरे कोड को मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करा, और मैंने बोला था कि कॉपी पेस्ट मैं करूँगा ज़रूर, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे जो गेट लिखा है यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिलीट, मैंने यहाँ लिखा डिलीट और यहाँ एरर डिलीट डेटा। ठीक है, और यहाँ पे जो फाइंड बाई आईडी है यहाँ पे इसको हटाऊंगा और यहाँ लिखूंगा फाइंड बाई आईडी एंड रिमूव। हमें यहाँ पे आईडी को रिमूव कराना है। ठीक है, और सेव कर देता हूँ, डेटा नॉट फाउंड फ्रॉम दिस आईडी, सब कुछ सही है। अब एक काम करते हैं, हम डिलीट के भी API लिख ही लेते हैं। तो चलिए डिलीट के लिख दिए हैं, अब हम टेस्ट कर लेते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम इसको पोस्ट यूज़ करते हैं और यहाँ पर आते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले डेटा पे आते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ देता हूँ अभिषेक ने मान लो लिखा है व्हाट इज़ कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर साइंस का है, ये कंप्यूटर साइंस का है, और मैंने यहाँ पे सेंड करा, तो ये भी एक डेटा बन गया। अब एक काम करता हूँ, अब मुझे सिर्फ गेट करना है, तो सारी आईडी गेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 4 आईडी मिल रही हैं। ठीक है, हाउ आर यू टेस्टी कोड इज़, उसके बाद हाउ आर यू टेस्टी कोड इज़ यहाँ पे हुआ, और उसके बाद व्हाट इज़ कंप्यूटर अभिषेक का हुआ। मान लो ये 2 बार आशीष का हुआ है, लेकिन दोनों की आईडी, ये हाउ आर यू टेस्टी कोड इज़ वाला 2 बार हुआ है, इसके दोनों की आईडी सेम नहीं है, अलग है। लास्ट में देखो 131 है और यहाँ पे देखो 55C है, तो इस आईडी को मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी करूँगा और स्लैश ये पेस्ट करूँगा और यहाँ पर डिलीट यूज़ करूँगा और मैं क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे हमारी ये आईडी डिलीट हो चुका है। अब एक बार हम फिर से अगेन ऑल डिटेल चेक करते हैं और यहाँ पे गेट पे आते हैं और सेंड किए। अब देखो यहाँ पे फिर से हमें 3 ही डेटा मिल रहा है, तो हमारी डिलीट आईडी भी API भी चल रही है। तो इसको अब हम फिर से मिनिमाइज़ करते हैं एंड द लास्ट अब हम यूज़ करने वाले हैं
पुट API मतलब अपडेट API। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ / अपडेट API और अब हम यहाँ पे अपडेट API का कोड करेंगे। अब हम अपडेट API लिखने वाले हैं, तो अपडेट API के लिए हम डिलीट वाला फिर से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरा डेटा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले इसको मैं पुट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पुट के थ्रू डेटा अपडेट होगा। और यहाँ पर एरर डेटा बाई ID, एरर डेटा डिलीट डेटा, अच्छा एरर अपडेट डेटा कर देता हूँ, एरर अपडेट डेटा बाई ID। ठीक है, सेव करता हूँ। और यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें एज ए ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा जैसा हमारा डेटा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट मारते हैं। और यहाँ पर हमारा इस कुछ चीज़ों को मैं रिमूव करूँगा, लाइक इसको, और यहाँ पे इसको रिमूव करूँगा। यहाँ पे जो सारा डेटा हमारा है, नेम पे नेम, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, अब डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, अपडेट करेगा। और मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइंड ID बाई अपडेट। और यहाँ पर 2 कॉल बैक और जाएंगे और एज ए ऑब्जेक्ट जाएगा 2 कॉल बैक में। अब इसमें क्या क्या होगा मैं डिफाइन करता हूँ। पहले हमारा $सिंबल रहेगा और यहाँ पे यूज होगा सेट, और सेट पे हमारा क्या जाएगा, ये वाला डिस्क का डेटा, जो भी डिस्क पे डेटा हमारा रहेगा यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको। और यहाँ पर हमारा एक रहेगा न्यू, जो कि ये हमारा ट्रू रहेगा, एज ए बुलियन वर्क करेगा। सेव करेंगे और बाकी चीज़ें तो सेम एज दिस ही रहेगी, कुछ भी नहीं छेड़ना है इसमें। ठीक है, ये एरर भी दूर हो गया। ओके फाइन, अब हम एक काम करते हैं, अब हम इस API को भी चेक कर सकते हैं, पुट की API को भी। और लेट मी चेक वन सेकेंड, हम एक काम करते हैं, ब्राउज अपना पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा पुट API वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे किसी की भी एक ID ले लेते हैं। सपोज यहाँ आशु है, अभिषेक है, आशीष है, ठीक है, 3 है। ये आशु वाली ID लेते हैं, नहीं आशीष वाली ID लेते हैं। यहाँ से हम पिक करते हैं इसको और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट किए और यहाँ पर ठीक है पुट किए। 1 सेकेंड, एक नया URL हिट करते हैं, यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं, बॉडी पे आते हैं, रो पे आते हैं और एज ए जेसन पे आते हैं। ठीक है, और जेसन पे आने के बाद हम एज ए सेम डेटा जहाँ पे हमारा यहाँ पर है डेटा, इस डेटा को हम उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं, पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, लिखेंगे टेस्टी कोडीज, नेम चेंज करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा IT की जगह YT। और एक बार मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ डेटा, और जैसे ही सेंड किया देखो यहाँ पे स्टेटस 200 होके दिखा दिया हमारा। आपको ये अब दिखा देता हूँ, यहाँ 200 होके दिखा दिया। अब एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं ऑल डेटा पे कि आशीष नेम हट गया कि नहीं। तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे गेट पे आते हैं, सेंड पे करते हैं। तो ये देखो पहला डेटा हमारा आज टेस्टी कोडीज हो गया, आज हाउ आर यू आशीष, हाउ आर यू एंड YT लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अपडेट, डिलीट, गेट, पोस्ट सारी APIs बन गई है, हमारा पूरा बैकएंड सेटअप हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा क्लाइंट साइड पे वर्क करना, मतलब फ्रंट एंड पे वर्क करना। यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ डन, कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं कर रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आपको ये URL पे भी हिट करा के दिखा देता हूँ। हमारा जो डेटा दिख रहा है इसे कॉपी करा मैं और अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पे हमारा 3 डेटा दिख रहा है, पहला टेस्टी कोडीज है, दूसरा आशु है एंड तीसरा अभिषेक है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपको तुरंत बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।